अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और बैक व्यू से आपको पता चल रहा होगा, अंदाज़ा हो रहा होगा जी, तो ये है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में क्यों आई हूँ ये भी बताती हूँ आपको जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताती चलूं कि ये व्लॉग है जी यस्टरडे का। क्या हुआ था मेरे साथ, ये क्या प्रॉब्लम थी वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने सुबह हस्बैंड से कहा कि मैंने जाना है हॉस्पिटल, तो वो तो बल्कि परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया। तो जब मैंने उनको रीज़न बताए तो कहते हैं पहले जीपी कॉल कर लो या फिर हॉस्पिटल कॉल कर लो कि अपॉइंटमेंट बन जाए। ये कॉल पर भी वो बता देती हैं कि क्या इशू है, ये किस तरह से सॉल्व हो सकता है, घर पर ही हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन मैं ही बाजिद थी कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है तो जाना है बस। तो इसलिए फिर मैं यहाँ आई हूँ। तो यहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे वैसे इमरजेंसी में आई हूँ मैं। तो मैंने कहा जाके चेक करती हूँ। पहले एक डॉक्टर से मैंने चेक करवाया है, उसने आगे मुझे नेक्स्ट डॉक्टर के पास भेजना है, तो उसी का मैं वेट कर रही हूँ वेटिंग एरिया में। तो गाइज हुआ क्या था कि परसों शाम से इवनिंग के टाइम से मेरे ना लेफ्ट आर्म में थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ। तो ऐसा ही होता गया। तो रात को इतनी शिद्दत से पेन हो रही थी मेरे आर्म में कि मैं सो ही नहीं पा रही, सारी रात बहुत डिस्टर्ब रही। और उसके बाद फिर ये था कि सुबह जाके सोई हूँ। तो फिर मैंने सुबह फिर इसलिए हस्बैंड से जल्दी ही कहा कि मैंने तो अभी जाना है, क्योंकि हर दफ़ा मैं ऐसे इग्नोर कर देती हूँ। और वाकई इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि ना मुझसे कुछ पकड़ा जा रहा था, ना ही मैं किसी चीज़ को कैरी कर पा रही थी, ना ही मैं उसको ज़्यादा मूव कर पा रही थी, क्योंकि मेरी जो फिंगर्स है वो भी सुन्न हो रही थी, टिकलिंग सी हो रही थी। और आर्म में भी थोड़ा सा इस तरह से हो रहा था। तो मुझे डर था कि कहीं हार्ट अटैक का कोई साइन तो नहीं है इस तरह से। फिर डॉक्टर ने चेक किया तो उसने मुझे नेक्स्ट डॉक्टर के पास भेजा। तो उसने फिर ऐसी पूछती हैं ये है वो है, क्या हुआ है क्या नहीं, 100 एक क्वेश्चन होते हैं उनके। तो वो बस फिर कह रहा था कैसे हिलाओ, ऐसे करो, एक्सरसाइज करवाने लग गए थे। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ भी गड़बड़ है, मेरे आर्म में पेन है, मैं वरीड हूँ, मैं स्केर्ड हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा यह है कि विटामिन डी और विटामिन ई और आयरन की कमी हो सकती है, उसकी वजह से आपको ड्रिप लगाने की ज़रूरत है। तो इसलिए तो हस्बैंड को यहाँ रखा नहीं था, हस्बैंड चले गए थे मुझे ड्रॉप करके, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं था वायरस की वजह से। तो हस्बैंड तो चले गए थे घर। और इस टाइम पे फिर मुझे इतनी भूख लग रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था, मैं बैठ के बहुत वेट किया। फिर दूसरा डॉक्टर आया, तीसरा डॉक्टर आया, उन्होंने पूछा, बात की, ये वो। तो इस टाइम पे मैं इतना काफ़ी मैंने वेट किया। और इसके बाद अब मेरी कहीं जान छूट गई जाके। और मैंने कहा मैं तो घर जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। क्योंकि सुबह इतनी, जब इंसान ठीक नहीं होता है ना, तो ना तो खाने का दिल करता है ना ही खाने का सोच सकता है। इसलिए मैंने जस्ट पानी ही पिया था। और ये था कि फिर बच्चों की भी फिक्र थी, क्योंकि अभी बच्चों का बल्कि लंच का टाइम होने वाला था, क्योंकि सुबह उनको नाश्ता वगैरह बना के मैं जल्दी जल्दी उनको दे के फ्रेंड के घर ड्रॉप करके आ गई थी। तो अभी वैसे काफ़ी टाइम हो गया। और अभी यहाँ पे टाइम हुआ है मोहम्मद के मिल्क का और सोने का। भी मुझे वही फिक्र हो रही थी कि वो कहीं तंग ना कर रहा हो। तो फ्रेंड को भी कॉल की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। तो फिर मैंने अभी हस्बैंड को भी कॉल कर दिया कि आप आ जाएं प्लीज़। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फ्रेश फील किया, क्योंकि जब मैं आई थी ना तो इतना प्यारा सनी था, फुल सनी था। और मुझे देखे मैं ऐसी ही आ गई थी, कोई मैंने कोट वगैरह नहीं पहना था। तो अचानक इतनी बारिश हुई है, इतनी रेन हुई है कि मौसम देखे ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया। और मेरी आइज़ देखे स्लीपी आइज़, और मैं इतनी टायर्ड हूँ, इतने मुझे चक्कर आ रहे थे, इतना मुझे 2-3 डेज से डिजीनेस भी फील हो रही थी। और मेरे आर्म में भी पहले भी इशू हुआ था थोड़ा सा, लेकिन मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया। तो इस दफ़ा मैंने इग्नोर नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैंने लेजी नहीं होना, मैंने जाके चेक करवाना है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हमें अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, फिक्रमंद होना चाहिए। अक्सर हमारे साथ होता है ना कि हम मदर्स थोड़े से ऐसे आगे पीछे कर देती हैं, कहती हैं कि कोई बात नहीं, ऐसी है, शायद ऐसी है थकावट की वजह से। लेकिन ये मेरे आँख में पहले भी थोड़ा सा पेन हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, तो इसलिए मैं वरीड होगी। अच्छी बात है ना, गई हूँ, बात हुई तो पता चला है ना कि कोई ऐसा वैसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे डॉक्टर भी कह रहा था कि इतनी पेन क्यों हो रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी पेन हो रही है, आप जितना मर्जी मुझे कर रहे हैं, लेकिन मेरी पेन है, स्टिल पेन है। क्योंकि वाकई ना तो मैं कुछ होल्ड कर पा रही थी, इतना मुझे हो रहा था, मैं अनकंफर्टेबल थी, मैं बिल्कुल ही बेटर फील नहीं कर रही थी। और कह रहे हैं कि इस तरह से। एंड ये तो बात है, वाकई मैं विटामिन वगैरह भी काफ़ी टाइम से थोड़ा सा मिस कर देती हूँ, कभी कभी ले लेती हूँ। इस तरह से ये बहुत बड़ा इशू है हम मदर्स के साथ। तो यहाँ पे फिर मैं हस्बैंड को कॉल कर दी थी, आके मुझे पिक कर जाएं प्लीज़, ताकि फिर जाके उबैदुल्लाह को दूध वगैरह भी देना है, उसको सुलाना भी है। ये होता है ना कि मदर की अपनी क्या
फिक्र हो, बच्चों की फिक्र में लगी रहती है, इसलिए ऐसा वैसा ऊपर नीचे हो जाता है। वो कहते हैं ना कि हॉस्पिटल, मेरी मम्मा कहती होती हैं कि हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल बहुत डेंजरस है। वाकई अंदर जाके हॉस्पिटल में किसी के फीट फ्रैक्चर था, किसी की लेग फ्रैक्चर थी, कोई बच्ची रो रही थी, किसी का कोई कहाँ पे ब्लड था, मुझे इतना देख के अजीब सा हो रहा था और मैं कहती बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अब वाकई ये बात सच है, वाकई इन प्लेसेस पे नहीं आना चाहिए। लाइफ वही है कि हमें हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े। फिर बस पेन वगैरह तो था, लेकिन होता है ना कि जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। फिर मैंने हस्बैंड से कहा था चले ऐसे करें, ग्रोसरी एशियन शॉप पे चले, ग्रोसरी लेनी है, थोड़ी सी वेजिटेबल लेनी है जो कि जाके घर बनाना है खाना वगैरह, अगले टाइम की फिक्र थी। तो इस तरह से फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, पेन है तो मैं राइट हैंड से ही कर लेती हूँ, राइट हैंड से ही सब कुछ बना लूँगी, तो कोई मसला नहीं है, बस हैंडल कर लूँगी। क्योंकि ऐसा था कि लास्ट टाइम पे भी थोड़ा सा बाहर से कुछ खाया था, तो इस टाइम पे था बस अगर खाना है तो वीकेंड पे खाना, वैसे नहीं। तो मुझे था कि चलो मैं खाना ही बना लूँ, क्योंकि इतने लॉन्ग डेज हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों को खाने के लिए देना पड़ता है। और यहाँ पे ये छोटी सी लिस्ट है पर उसके ऊपर बिल इतना बन जाता है, कसम से कुछ ना पूछे, बड़े ही एक्सपेंसिव हैं आजकल, तो एक्सपेंसिव हो गई चीज़ें। बादाम, ये ड्राई फ्रूट्स इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, और गोभी का पूछना पूछे कितनी महंगी मुझे मिली है। और ये जो ऑरेंज है, अच्छा 2 टाइप के ऑरेंज होते हैं ना, मुझे ऑरेंज ये वाले पसंद है, दूसरे वाले पसंद नहीं है, तो ये भी बड़े मुझे एक्सपेंसिव मिले। मैं कह लो जी, इस तरह से मैं तो घर आके उबैदुल्ला को सुला दिया है, खाना खिला दिया, इंशा को भी कुछ खिला दिया मैंने, और साथ में जी मैंने कहा चलें जी बाजू चढ़ा लिए ऊपर, और मैंने कहा चलें जी हांडी रोटी करते हैं, फिर कुछ फिक्र फाका करते हैं जी। तो आज की कुकिंग मैं डिफरेंट स्टाइल में शेयर कर रही हूँ, तो इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे जो आर्म पेन हुआ है ना वो क्यों हुआ है। ऐसा मुझे लगता है कि मैं फ़ोन हूँ ना वो अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ती हूँ और राइट हैंड के फिंगर से टाइपिंग करती हूँ। मैंने एक हैंड में पकड़ती हूँ, दूसरे हैंड यूज़ करती हूँ, तो आज मेरा हैंड में पकड़ पकड़ के ना फ़ोन, तो इसलिए वो मेरा आर्म इतना पेन कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा। और इसके अलावा क्या होता है कि कुछ हम होते हैं वो एक हैंड में पकड़ के उसी हैंड के फिंगर से टाइपिंग करते हैं, तो वो थोड़ा सा वो भी होता है, उसकी वजह से रिस्ट पेन करने लग जाती है और आर्म भी पेन करता है और हैंड भी पेन करता है। ये बहुत ही बड़ा इशू है। तो ये वाला होल्डर मैं शेयर कर रही हूँ, ये होल्डर है मेरे पास, समटाइम मैं इसके ऊपर रख के आराम से इजीली यूज कर लेती हूँ, हाथ में ज्यादा होल्ड नहीं करना पड़ता। और ये भी कहूँगी कि जो लोग अक्सर हम चार्ज पे फ़ोन लगा के फ़ोन को यूज़ करने लग जाते हैं, बहुत गलत है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है और इसके अंदर सेंसर्स होते हैं जो कि हमारे कानों के लिए, रिस्ट के लिए, हैंड के लिए, हमारे लिए डेंजरस है। तो बहुत अवॉइड करना चाहिए कि चार्ज पे अगर फ़ोन लगा है ना तो चार्ज उसे फुल होने दे फिर आप फ़ोन यूज़ करें। और अक्सर हम क्या करते हैं कि हम लेट के रात को आराम से चार्ज पे लगा होता है फ़ोन और हम फ़ोन मज़े से यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। और पिलो के नीचे फ़ोन को ना रखा करें, अपने सोने वक्त अपने पास फ़ोन ना रखा करें, बहुत ही रॉन्ग है, बहुत ही डेंजरस है। फोन हमेशा आप साइड पे रखा करें। और इसके साथ ही एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि अक्सर हम इन प्लग, चार्जर का प्लग लगाते हैं जिसमें स्विच बोर्ड होता है, वो हम अक्सर पास रख लेते हैं, आम के पास या सर के पास, बहुत इंतहाई डेंजरस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सीरियसली अगर हम इन रॉन्ग थिंग्स को अवॉइड करेंगे ना तो हम बहुत बेटर फील करेंगे और कोई इशू भी नहीं होगा। खैर ये होगी बातें। और इसके साथ ही जी मैंने आलू गोभी के सैंडविच बना लिए थे, मैंने कहा तो मुझसे और कुछ नहीं बनता। और इसके साथ ही ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 मुझे दुआ दीजिएगा, दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरा आर्म बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ, वो ठीक हो जाए। और इसके साथ ही आपकी दुआएँ चाहिए। कल मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।